हे चाइल्ड लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बात करेंगे मल्हान फैमिली के बारे में। अभी ना काफ़ी वक्त से मल्हान फैमिली चर्चा में बने हुए हैं। बेसिकली इनकी ट्रोलिंग तब से स्टार्ट हुई जब से अभिषेक मल्हान बिग बॉस ओटीटी में गए थे और वहाँ उनकी जोड़ी को जिया शंकर के साथ उनकी जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया। उनके बाहर हैशटैग बने, लोग उन पर वीडियोस बना रहे थे। तो जब सलमान सर ने ये चीज़ें अभिषेक से पूछा तो अभिषेक ने पूरी तरीके से जिया को रिजेक्ट कर दिया और जिया की तरफ से वो जो फीलिंग्स थी वो प्योर थी और जिया का वो इमोशन दिख रहा था जब वो उसको अभिषेक ने रिजेक्ट किया। तो वो चीज़ लोगों को पसंद नहीं आई। वहीं डिम्पल मल्हान जब गई थी बिग बॉस ओटीटी में फैमिली वीक में, तो वहाँ भी डिम्पल का बहुत डोमिनेटिंग नेचर दिखा था। एंड मनीषा रानी और अभिषेक मल्हान का भी हैशटैग बाहर बना था। उन लोगों को भी फैंस वीडियो बना रहे थे, उन लोगों को पसंद कर रहे थे, उन लोगों को साथ में देखना चाहते थे। तो इस चीज़ का दोनों ने ही पूरा फ़ायदा उठाया है, घर में भी और घर से बाहर भी। बट एकदम से अभिषेक मल्हान का ये कह देना कि उनका और मनीषा रानी का भाई बहन वाला रिश्ता है, तो उससे भी उनके फैंस का दिल टूट गया और उनके फैंस ने इन्हें कॉल आउट करना स्टार्ट किया। तो आज हम बात करेंगे डिम्पल मल्हान के बारे में। बेसिकली डिम्पल मल्हान के डोमिनेटिंग और टॉन्टिंग नेचर के बारे में बात करेंगे, जो रुचिका की तरफ उनका एक इग्नोरिंग, एक एरोगेंट नेचर दिखता है जो बहुत कन्वीनियंस के हिसाब से होता है। तो आज उस पर बात करेंगे। रुचिका राठौड़ को आप लोग जानते होंगे, जो ट्रिगर इंसान की वाइफ है। 2018 में एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट किया। रुचिका ट्रिगर इंसान की एडिटर भी रह चुकी है एंड 2014 में इन दोनों ने एंगेजमेंट की, अपनी सगाई की पिक्चर पब्लिकली शेयर की। देन वहीं से ट्रिगर के साथ ट्रिगर इंसान की ट्रोलिंग स्टार्ट हुई। उससे ज़्यादा लोगों ने बहुत ज़्यादा हिट दिया, तो वो ट्रिगर इंसान की वाइफ रुचिका राठौड़ को दिया है। फुकरा इंसान और ट्रिगर इंसान मोस्टली रिएक्शन वीडियो बनाते हैं एंड उनकी सिस्टर व्लॉगिंग करती है। व्लॉगिंग के साथ साथ रिएक्शन वीडियो भी बनाती है, जो यूट्यूब पर यूट्यूब के वीडियोस या कोई क्रिंज वीडियोस या कोई इंस्टाग्राम की वीडियो को देखकर वो लोग रिएक्ट करते हैं, मतलब अपना रिएक्शन देते हैं। उनकी मम्मी डिम्पल मल्हान व्लॉगिंग करती है, तो पूरी मल्हान फैमिली ही यूट्यूब पर है और यूट्यूब से अच्छी इनकम है उनके आ रहे हैं। अभी तो उन्होंने अपनी सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो भी लॉन्च की थी, जिस पर लोगों ने मल्टीपल्स रिएक्शन दिए कि कुछ लोगों ने कहा बहुत ज़्यादा महंगा है, कुछ लोगों ने कहा कि टेस्टलेस है, कुछ लोगों ने कहा कि वियर्ड है, तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि एकदम जीरा सोडा पानी जैसा। ट्रिगर इंसान मोस्टली क्रिंज वीडियोस, रील्स या फिर टिकटॉक की जो लड़कियां थी जो काफ़ी क्रिंज वीडियोस बनाती थी, तो उस पर फनी रिएक्शन देता था। जब उसने रुचिका को इंट्रोड्यूस करवाया इन पब्लिक, तो रुचिका काफ़ी ज़्यादा बेबी वॉइस में बात करती थी और मतलब बहुत ज़्यादा हंसती थी, तो लोगों को बहुत क्रिंज लगता था वो चीज़। रुचिका को लोगों ने बहुत हिट्स दिया है, रुचिका को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया इन द सेंस कि वो ट्रिगर इंसान की वाइफ कैसे हो सकती है, ट्रिगर इंसान का टेस्ट इतना ख़राब कैसे हो सकता है, ट्रिगर इंसान को कोई और नहीं मिली। तो इस चीज़ों को लेकर लोगों ने बहुत हिट दिया। पर सच बात यह है कि ट्रिगर इंसान को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा निश्चय मल्हान को, और निश्चय ने खुशी खुशी रुचिका को अपनाया। और अभी देखा जाए तो ट्रिगर इंसान की वीडियोस, तो ट्रिगर इंसान काफ़ी हद तक मतलब काम हो गया है, काफ़ी शांत हो। मैं बिल्कुल भी नॉर्मलाइज नहीं कहूँगी किसी को बॉडी शेमिंग करना सही है। इससे लोगों के माइंड पर कितना इफ़ेक्ट पड़ता है, कितने लोग तो ट्रॉमा में चल जाते हैं, वो अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करने से घबराते हैं। वहीं कहा जाता है ना कि कर्मा रिटर्न्स बैक। ट्रिगर इंसान जो था वो लड़कियों के बहुत मजाक उड़ाता था। मैंने कहा था ना कि ट्रिगर इंसान और जो क्रिंज वीडियोस लड़कियां बनाती थी टिकटॉक पर, जो कि फ़नी भी लगता है, पर उस पर वो बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाता था और कभी कभी वो अननेसेसरी भी कर लेता था, मतलब रिपीटेड करता था वो चीज़। रुचिका पर बहुत सारे मीम्स बने हैं। एक लड़की थी इंस्टाग्राम पर जो कि रुचिका जैसी दिखती थी, मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, लेकिन उसके भी नेक नहीं दिख रहे थे, मतलब गर्दन उसकी भी नहीं थे। तो लोगों ने रुचिका से उसको कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया कि बिफोर और आफ्टर रुचिका ऐसी दिखती थी। मैं ये कहूँगी कि उस चक्कर में आपने उस लड़की को भी ट्रोल किया। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग फोटो निकाल लेते हैं और मीम्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये भी नहीं सोचते हैं कि किसी और को हेट करने के चक्कर में आप किसी और को भी बेवजह उस चीज़ों में शामिल कर रहे हो और उससे अननेसेसरी हेट दे रहे हो, और उससे अननेसेसरी जिसका उसमें किसी भी तरीके से कोई हाथ नहीं है, उसे कुछ भी इन चीज़ों के बारे में मालूम नहीं है और आप उन्हें इन चीज़ों में ला रहे हो, तो वो गलत है यार। सोशल मीडिया पे लोग मतलब कहाँ कहाँ से फ़ोटो ढूंढ ढूंढ कर निकाल लेते हैं। अभी धर्मेंद्र जी के बारे में लोगों ने ऐसा र्यूमर्स फैला दिया कि वो
डेट हो गए हैं, पास अवे हो गए हैं। देन उनके जब फैमिली वालों ने, जब वो सच में पास अवे हो गए, तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत पब्लिकली ही रखने का सोचा, क्योंकि लोग फिर बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और मीडिया वाले हमारे इंडिया के, उफ मैं क्या बोलूँ अपने इंडिया के मीडिया वाले को, पैप्स को, जो कि उन लोगों का जीना दुश्वार करके रखा। तो लोग मतलब अब उस चीज़ को भी धर्मेंद्र जी की फैमिली के लिए उस चीज़ को भी कोस रहे हैं कि धर्मेंद्र जी जो हमारे सीनियर, मतलब इतने बड़े जो कलाकार हैं, उनकी जो वो पास अवे हुए, तो उनके अंतिम दर्शन करने के लिए फैंस को नहीं मिला। तो उसके लिए भी लोग उन्हें बहुत ट्रोल कर रहे हैं कि हम उनकी मूवीज नहीं देखेंगे। तो ये सब गलत है, क्यों कर रहे हो? पहले आप लोग ही गलत गलत र्यूमर्स फैलाते हो, आप लोग ही बात। सो नाउ टॉक अबाउट डिम्पल मल्हान के टॉन्टिंग नेचर के बारे में बात करेंगे। आई रिमेम्बर जब ट्रिगर इंसान की इंगेजमेंट हुई थी, तो उसके सगाई वाली रिंग्स के बारे में लोगों ने सवाल उठाया कि निश्चय इतना कमाता है करोड़ों में, तो उसने रुचिका को इतने छोटे रिंग्स क्यों दिए हैं? उस पर डिम्पल कहती है कि उसने जानबूझकर छोटे रिंग्स दिए हैं रुचिका को, ताकि वो रेगुलर डे पे भी पहन सके। मुझे एक बार फुकरा इंसान एक गेम खेलता है रुचिका और निश्चय के साथ, एंड वहाँ पे 2 मिनट का काउंटडाउन डालता है, और निश्चय रुचिका से कहता है अभिषेक के तुम दोनों इतने मिनट में चाहे जितनी भी शॉपिंग कर सकते हो, मैं तुम लोगों को दिलाऊंगा, चाहे वो जितना भी लग्जरियस हो, मैं बाय करूंगा। देन वही रुचिका जो है वो निश्चय के लिए कुछ कुछ चीज़ें खरीदती है, बट निश्चय जो है वो रुचिका के पेरेंट्स के लिए कुछ कुछ चीज़ें खरीदता है। देन डिम्पल मल्हान जो आंटी हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो हो गई थी, मतलब उनके फेस से वो दिख रहा था कि वो जेलस फील कर रही है कि निश्चय ने उनके रुचिका के पेरेंट्स के लिए गिफ्ट्स क्यों खरीदे। और इनडायरेक्टली डिम्पल मल्हान आंटी जो है वो टॉन्ट भी मार रही थी कि देखा, अभी से बेटा अपने पेरेंट्स, अपने सास ससुर के लिए गिफ्ट खरीद रहा है, अभी से बदल गया है। तो वो इनडायरेक्टली मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि अरे वो तो मतलब ऐसे ही बोल रही है, पर वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो टॉन्ट्स मार ही देती है डिम्पल मल्हान आंटी। इसलिए तो अभी उन पे इतने सारे वीडियोस बन रहे हैं कि शी इज़ अ वेरी नार्सिसिस्ट वुमेन। मल्हान फैमिली के पास इतने सारे लग्जरियस कार है, बट रिसेंटली रुचिका ने एक नया कार खरीदा अपने लिए जो नॉर्मल कार है। एंड मैं डिम्पल मल्हान के एक वीडियोस देख रही थी जहाँ पे रुचिका की मम्मी बहुत प्राउड फील हो रही थी रुचिका के नए कार को देखकर। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए छोटा से छोटा चीज़ भी अगर खरीदते हैं हम लोग, तो हम हमारे पेरेंट्स के लिए वो प्राउड फील हो जाता है। तो देखा जाए अगर डिम्पल मल्हान के व्लॉग में, तो रुचिका की मम्मी बहुत शांत दिख रही थी, और वो मतलब कम ही बोल रही थी रुचिका से। अगर आप रुचिका राठौड़ का यूट्यूब व्लॉग देखते हो, तो रुचिका अपने यूट्यूब वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव और कॉन्फिडेंट दिखती है, वो कट टू कट बात करती है। वहीं आप डिम्पल मल्हान के व्लॉग देखोगे तो उसमें रुचिका काफ़ी ज़्यादा मतलब हंसती है और बहुत कम बोलती है। मतलब अगर मोस्ट ऑफ द टाइम वो डिम्पल मल्हान की तारीफ़ ही करती रहती है। लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी उसके लिए बहुत रुचिका को ट्रोल किया है कि वो अपने पेरेंट्स को शैडो कर रही हैं, और वो डिम्पल मल्हान की बहुत तारीफ़ करती है, मतलब वो बटर पॉलिश करती है डिम्पल मल्हान को। मे बी वो एडजस्ट होने के लिए वो लोग वरदान मल्हान के शादी में गए हुए हैं। वरदान मल्हान ट्रिगर इंसान के कज़न हैं। अगर आप मल्हान आंटी के ब्लॉग देखोगे, मतलब डिम्पल मल्हान के ब्लॉग देखोगे, तो वो अपने जेठानी को, शायद देवरानी है, देवरानी को ये टॉन्ट मारती हुई दिखती है कि हम तो तैयार हो गए हैं, जिनका घर है उनका तो कुछ अता ही पता नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप डिम्पल मल्हान को देखोगे तो वो अपने कपड़े फ्लॉन्ट कर रही हैं या फिर अपना कंटेंट निकाल रही हैं, तो यही सब करते हुए दिख रही हैं। उनकी शादी में कंट्रीब्यूशन भी बहुत कम ही दिख रहा है। और रुचिका और निश्चय की शादी में रुचिका के पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन बहुत कम ही दिख रहा था। दे हैव वेरी लो प्रेजेंस एट द वेडिंग, ऑलमोस्ट एज इफ दे वेर साइड लाइन। आपका क्या ओपिनियन इस पर? सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर दें इस पर।